नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। देश में जून का महीना खत्म होने से पहले ही मौसम वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। 126 साल के रिकॉर्ड में यह जून अब तक का दूसरा सबसे सूखा जून बन गया है। 21 जून तक देश में केवल 57 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 42% कम है। इससे पहले 2009 में जून महीने में सामान्य से करीब 49% कम बारिश हुई थी। सवाल यह है कि आखिर मानसून 2 हफ्ते में क्यों अटका हुआ है, इसका खेती किसानी पर कितना असर पड़ेगा और क्या जुलाई में हालात सुधर सकते हैं। आखिर जून इतना सूखा क्यों रहा। इस साल मानसून की शुरुआत सामान्य गति से हुई थी, लेकिन जून के पहले सप्ताह के बाद इसकी रफ्तार अचानक थम गई। मौसम विभाग और विभिन्न मौसम एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा कई दिनों तक लगभग एक ही स्थान पर रुकी रही। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के बड़े हिस्सों तक मानसून आगे नहीं बढ़ पाया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इसके पीछे 3 प्रमुख कारण रहे। पहला, प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अल नीनो जैसी परिस्थितियां, जो भारतीय मानसून को कमज़ोर करती हैं। दूसरा, उत्तर भारत में लगातार सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिन्होंने मानसून हवाओं की सामान्य प्रगति को बाधित किया। और तीसरा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में पर्याप्त मजबूत निम्न दबाव तंत्र समय पर विकसित नहीं हो पाए, जिससे मानसून को आगे बढ़ाने वाली ऊर्जा नहीं मिल सकी। देश भर में 21 जून तक बारिश का आंकड़ा सामान्य से 42% से ज़्यादा नीचे रहा। कई राज्यों में हालात और ख़राब हैं। विदर्भ क्षेत्र में जून के मध्य तक 71% तक बारिश की कमी दर्ज की गई। नागपुर समेत कई जिलों में सामान्य बारिश का आधे से भी कम पानी गिरा। महाराष्ट्र में बारिश की कमी इतनी गंभीर हो गई है कि मुंबई में जलाशयों का स्तर तेजी से घटने लगा है और प्रशासन को पानी की आपूर्ति पर प्रतिबंधात्मक कदम उठाने पड़े। उत्तराखंड में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। अब बात करते हैं गर्मी और लू लगातार बढ़ रही है। आमतौर पर जून के तीसरे सप्ताह तक मानसून मध्य भारत और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में पहुंच जाता है, जिससे तापमान में गिरावट आती है। लेकिन इस बार मानसून रुकने से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार और राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान अभी भी 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। विदर्भ के कई जिलों में दिन ही नहीं बल्कि रात में भी लू चलने की स्थिति बनी है। मौसम विभाग ने इसे वार्म नाइट और नाइट हीट वेव जैसी स्थिति भी बताया है। मानसून की देरी का सबसे बड़ा असर खरीफ फसलों पर भी दिखाई दे रहा है। 12 जून तक खरीफ बुआई का कुल रकबा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% कम रहा। दालों की बुआई में 43% और कपास में 28% तक की गिरावट दर्ज की गई है। किसान बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बिना पर्याप्त नमी के बोए गए बीज खराब होने का खतरा रहता है। विशेष रूप से सोयाबीन, कपास, मक्का और दालों की खेती प्रभावित हो सकती है। हालांकि धान की रोपाई वाले क्षेत्रों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर बताई जा रही है। भारत की लगभग आधी खेती अब भी सीधे मानसून पर निर्भर होती है। यदि जुलाई और अगस्त में भी बारिश सामान्य से कम रही तो दाल, तिलहन, सब्जियां और खाद्यान्न उत्पादन प्रभावित हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कमज़ोर मानसून का असर ग्रामीण आय, कृषि उत्पादन और खाद्य महंगाई पर पड़ सकता है। इससे आने वाले महीनों में खाद्यान्न कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अब बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित हो रहा है। इसके प्रभाव से मानसून को नई ताकत मिलने की संभावना है। अगले कुछ दिनों में मानसून के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तर भारत की ओर तेजी से बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में कई राज्यों में अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मेघालय में मौसमराम में 24 घंटे के भीतर 530 मिलीमीटर से अधिक बारिश इसी बात का संकेत मानी जा रही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में मानसून गतिविधियां फिर से मजबूत हो रही हैं। फिलहाल तस्वीर 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ देश का बड़ा हिस्सा बारिश की कमी, भीषण गर्मी और कमजोर बुआई से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ मौसम वैज्ञानिक उम्मीद जता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया सिस्टम मानसून को दोबारा गति देगा। अब पूरे कृषि सीजन की दिशा काफ़ी हद तक जुलाई और अगस्त की बारिश तय करेगी। अगर अगले कुछ हफ्तों में अच्छी बारिश हो जाती है तो जून का घाटा काफ़ी हद तक पूरा हो सकता है। लेकिन यदि कमी बनी रही तो इसका असर खेतों से लेकर बाजार तक आपको भी दिखाई देगा। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर। शुक्रिया।